माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय
बोलो कलयुग पावन से नाम संकीर्तन की जय। अभी हमेशा की तरह हम लोग प्रणीति बोलेंगे। प्रणीति भगवद गीता की तो देते ना, प्रभु जानते हैं। ओपन कदाचित तेवढ्याच असतील. हो, शेअर करा एकमेकांमध्ये. तुम्हाला पाठीमागे बरं एखादी ओपन आहे का? ओपन आहे. एक हे घ्या, आसन घ्या बघा तिथं पाठीमागे, म्हणजे शेजारी शेजारी बरोबर शेअर करता येईल एकमेकांना. हां, सांगतो. मागे पुढे बसताय ना. हां. तर भूमिका पेज नंबर 1, त्यामध्ये उसमें जो प्रणीति दी गई है उसको हमें पढ़ना है. सभी पीछे पीछे दोहराएंगे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो
दीनबन्धो जगत्पते दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हम लोग हर बार इसको क्यों पढ़ते हैं? प्रोनाउंसिएशन हमारा संस्कृत का अच्छा हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी प्रणीतियाँ हम लोग गाते हैं वो हमको समझनी भी चाहिए कि उसका मतलब क्या हो। तो पिछली बार हमने ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, इसके अर्थ को हमने देखा था, समझा था। इसका मतलब क्या हुआ? मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। ऐसे गुरु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे पहले प्रणाम गुरु को किया गया है, जिनके वजह से हमें यह आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, जिनके कारण हम भगवान को समझने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसे गुरु को पहला प्रणाम। तो हमारे लिए पहला प्रणाम किसको होता है? प्रभुपाद जी को। उनको हम पहला, क्योंकि वे हमारे पहले प्रथम शिक्षा गुरु। हम जब मंदिर में आते हैं, इस्कॉन से जुड़ते हैं, तो सभी के सबसे पहले शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी होते हैं। क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, उन्हीं के द्वारा जो हमको ग्रंथों में लिखा गया है, बताया गया है, उसी को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे शिक्षा गुरु कौन होते हैं? वो है प्रभुपाद जी। तो उनको नमन होता। उसके बाद आज हम लोग दूसरे दो लाइन समझेंगे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम। श्री चैतन्य यानी ये एक नाम है। किसका नाम है? भगवान का ही एक नाम है। श्री चैतन्य महाप्रभु हम कहते हैं ना, नित्यानंद प्रभु। जो हम फोटो में देखते हैं वहाँ पर दो लोग, दो हाथ ऊपर करके ऐसे खड़े हुए, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे वो नित्यानंद प्रभु, जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु के नाम से यहाँ पर बोला गया है श्री चैतन्य मनोभीष्टम। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अनुसार या उनकी इच्छा के अनुसार स्थापितम येन भूतले। स्थापितम मतलब स्थापन किया, येन मतलब इसको यानी इस आंदोलन को, हरे कृष्ण मूवमेंट को, येन भूतले इस धरातल पर स्थापन किया। अब किसने किया? स्वयं रूप यानी रूप गोस्वामी। ये जो 6 गोस्वामी हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ का फोटो सबसे बीच वाले रूप गोस्वामी। तो कदा मह्यम, वे कब मुझे ददाती यानी देंगे,
स्वपदांतिकम, अपने चरणों का आश्रय वे मुझे कब प्रदान करेंगे, ऐसे इसका मतलब है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरणों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। हम लोग जो कुछ भी आध्यात्मिक ज्ञान को पढ़ते हैं, बड़े बड़े जो संस्कृत ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करके जितना ज़रूरी, जितना आवश्यक और हमारे समझ में आएगा, ऐसा सारी चीज़ें इन्होंने प्रकट करा दी हमको, यानी हमको दे दी। वृंदावन में रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, 6 गोस्वामी अलग अलग प्रकार के ग्रंथ लिखते थे। हम सभी जानते हैं 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, भागवत, इतना सब हम लोग पढ़ सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। एक बुक, एक भगवद गीता पढ़ना यानी मुश्किल हो जाता है, इतना सब कब पढ़ेंगे? तो इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करके हमको जो आवश्यक है और जितना आवश्यक है उतना ही उन्होंने हमको दे दिया। जैसे फणस माहिती आहे सगळं, फणस अगर किसी को दे दिया जाए, ये लो खा लो, वो काटेगा कौन, इतना उसको करेगा कौन, छोड़ देंगे। लेकिन वही ठेले पे जब आदमी जाता है, वो फणस को काट के उसका गर निकाल देता है और वो बेचता है, तो वो लोग, हम लोग आराम से लेते खाते। क्यों? आसान है। तो संतों का और आचार्यों का काम यही होता है कि हमको ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान इस प्रकार से देते हैं कि हमको समझ में भी आ जाए, हमको डाइजेस्ट भी हो जाए और हम लोग उसको आसानी से पालन भी कर दें। तो ऐसे रूप गोस्वामी जिन्होंने इस आंदोलन की नींव रखी, स्थापना की इस जगत में, ऐसे रूप गोस्वामी कब हमें शरण प्रदान करेंगे? अच्छा, किसकी इच्छा के अनुसार? चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार, यानी भगवान की इच्छा को वो जान सकते थे। इतने महान संत थे वो, आचार्य थे, कि भगवान की इच्छा क्या है। अभी आपकी इच्छा क्या है मैं नहीं जान सकता, तो भगवान की इच्छा को समझना, जानना ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वो ये 6 गोस्वामी भगवान की हृदय की बात, दिल की बातों को जानते थे, विशेष रूप से रूप गोस्वामी। तो ऐसे रूप गोस्वामी पाद को इस दूसरे श्लोक में नमन किया गया है, नमस्कार किया गया है। जब हम लोग दर्शन करते हैं भगवान, जैसे हम पिछली बार सीखे कि भगवान का दर्शन कैसे करना, कैसे मंदिर में प्रवेश करना। अब जब हम दर्शन करते हैं, अब जैसे प्रभु जी ने कहा कि हम लोग प्रभुपाद जी को देखते हैं, सारे आचार्यों को देखते हैं, 6 गोस्वामियों को देखते हैं। जब इनको हम दर्शन करते हैं तो ये सारी चीज़ें, बातें हमको स्मरण आनी चाहिए। दर्शन यानी आँखों का एक्सरसाइज नहीं, देख लिया। जिस व्यक्तित्व को हम देख रहे हैं उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी हमको उसी समय स्मरण होनी चाहिए। अब हो सकता है नए व्यक्ति को पता नहीं होगा, नए नए भक्तों को पता नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वो सुनते जाएंगे वैसे वैसे उनको उनकी जीवनी, उनका कैरेक्टर समझते जाएगा। तो जब भी हम लोग दर्शन करते हैं तो इन चीज़ों को हमें स्मरण होना चाहिए, करना चाहिए, तभी दर्शन सही रूप से होता है। तो ये परिणति की बात हुई। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अभी हम लोग सिलेबस के अनुसार जाएंगे। मैं जल्दी ही ग्रुप पर सिलेबस डाल दूंगा, तो उससे आपको क्या मदद होगा, ये परिणति जो भी है वो आप आने से पहले पढ़कर आ सकते हो। इससे आपको विषय को समझने में आसानी होगी। मान लो कि आज क्या सिखाया जाने वाला है, तो थोड़ा हम पढ़ सकते हैं। हाँ, अभी आज आने वाले गुरुवार को भगवद गीता का कौन सा श्लोक लिया जाएगा, तो आप उस श्लोक को पढ़कर, उसका अनुवाद पढ़कर, उसका परपट, उसका तात्पर्य जो है वो पढ़कर अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर समझना आसान है। और आपका घर पे भी स्टडी, पठन किसी न किसी कारण तो होता रहे। दोनों, एक होता है जैसे सत्संग, आओ सुनो, नाचो, खाओ, जाओ। दूसरी ये चीज़ होती है जो हम अब यहाँ पर जो अध्ययन कक्षा में बैठे हैं, यहाँ पर हम प्रॉपर सीख रहे हैं कि इन चीज़ों को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए।
तो अब ये हुआ प्रणीति। अभी अगले बार हम लोग उसके अगले श्लोकों को समझेंगे। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है, कोई समस्या, कोई चीज़ नहीं समझी, ऐसे हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो अब हम हमेशा की तरह गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक याद हुआ किसी को? याद किया किसी ने? अब कौन बोलेगा? माता जी पहला श्लोक। सभी लोग पीछे बोलेंगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अजून कोणी? हाँ वाचू शकता, पर अगली बार से लर्न होना चाहिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। प्रभु जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अच्छा माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। आता जन सब जिनका याद नहीं है अगले गुरुवार को याद होगा, पक्का याद होना चाहिए। अभी दूसरा श्लोक कौन बोलेगा? घर पे कितने लोगों ने जाने के बाद पढ़े ये श्लोक, याद करने की कोशिश की? फिर याद नहीं रहा याद नहीं रहा। देखो, याद रखने का आसान तरीका, एक तो लिखकर चिट्ठी जेब में रखो। हर बार तो आप भगवत गीता साथ में लेकर नहीं घूम सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, भगवत गीता का प्रोनाउंसिएशन ये भी आता है, एक आप अगर ढूंढोगे तो उच्चारण आता है, वो भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण कंटिन्यूसली चलते रहता है। आप ISKCON डिजायर ट्री पर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर वो आप मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हो तो आप जितना सुनना है एक एक श्लोक को आप कभी भी सुन सकते हो उसको, और सुनकर बोल सकते हो। मोबाइल में सुन के, कहीं मोबाइल तो हर समय अपने साथ होता है, कभी भी वो सुनकर आप उसको बोल सकते हो। मतलब इसके लिए आपको अलग से कोई समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे? आप अपना काम करते हुए कहीं जा रहे हैं, आप कहीं बैठे हो आप, या आप खाना खा रहे हो, आप लगाकर बैठ जाइए, वो रिमाइंड होते रहता है।
तो याद, हाँ हाँ नहीं, सिर्फ श्लोक का ये रहेगा, प्रोनाउंसिएशन रहेंगे सब। तो आप उसको अभी उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको उपोद्घात सुनना है, रिकॉर्डिंग लगाइए, पढ़िए, साथ में हो गया। अब कहीं पर भी मतलब फैसिलिटीज़ है। अब उन चीज़ों का उपयोग हम लोग भगवान की सेवा में और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कैसे करते हैं वो अपने ऊपर है। वैसे इन चीज़ों के प्राय उपयोग गलत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर भक्तों की दृष्टि से देखा जाए तो वो लोग इन चीज़ों का उपयोग बराबर भगवान की सेवा में करते हैं। प्रभु जी समय को ध्यान में रखना है, हाँ, क्योंकि अगर आप लेट आ गए तो अगली बार ये लेट आएंगे, तो वो नहीं चलेगा। 7:30 यानी से आप 7:30 बजे यहाँ पर होना ही चाहिए। कक्षा का पहला नियम। तो आप पढ़कर उसको बाद में सुन सकते हो। तो इनका उपयोग हम लोग इसके लिए, मतलब मोबाइल का उपयोग, साधनों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अभी दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, जब मान लीजिए ये हो सकता है कि भैया हमको ट्यून नहीं आ रहा है, तो इसलिए कई बार मैं 5-5, 6-6 बार एक श्लोक रिपीट करता हूँ और आप लोग पीछे बोलते हो। याद रहता है, अच्छी बात नहीं है, तुरंत मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करो या अपना चैनल पर तो ये सारे वीडियो अपलोड होते हैं, आप उस समय सुन सकते हो, ट्यून आपको याद हो जाएगा। अभी सभी दोहराएंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। तुमने पहला श्लोक क्या देखा? पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में एकत्रित आकर क्या किया। अब दूसरे श्लोक में संजय जवाब दे रहे। संजय क्या कह रहे? पांडवों की सैनिकों की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपने सेनापति आचार्य के पास चला गया और जाकर उनसे ये कहने लगा। और इसका सारा पार्श्वभूमि हमने देखा है, पहले हमने इसके ऊपर चर्चा करी। अब तीसरा श्लोक भी हमने पिछली बार लिया था। पश्येता पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब क्या कहा दुर्योधन ने कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, क्या नाम था उसका, धृष्टद्युम्न, उसने इतने कौशल के साथ व्यवस्थित किया है। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार से बोल रहा है। अब ये बोलने में हमने पिछली बार देखा कि दुर्योधन कैसे गया और युधिष्ठिर कैसे गए। एक भक्त का गुरु से या भक्तों से व्यवहार कैसे होता है और एक अभक्तों का गुरु से व्यवहार कैसे होता है, इस पर हमने चर्चा की। और हमने ये समझा था लास्ट टाइम कि जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का व्यवहार है, उसी प्रकार से हमारा व्यवहार गुरुजनों के साथ या गुरु के साथ होना चाहिए। फिर गुरुजन कोई भी हो सकता है, ऐसे नहीं मंदिर के ही गुरु है, स्कूल के हो सकते हैं, कॉलेज के हो सकते हैं, ये सभी गुरुजन। लेकिन गुरुजनों के साथ डीलिंग करने की, व्यवहार करने की जो मर्यादा होती है, वो उस श्लोक में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमको समझाए और हम उस चीज़ को समझे। अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपको पूरे हफ्ते में अगले सारे श्लोक पढ़ने हैं, और ये श्लोक पढ़कर अगर कोई प्रश्न है आपको समझ में नहीं आया तो जब हम क्लास में आते हैं तब हम डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले तय किए कि हम लोग हर अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोकों पर ही चर्चा करेंगे,
सारे श्लोकों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो भी श्लोक आप मतलब आप सारे श्लोक आपको, ये आपका स्वाध्याय है, आपका होमवर्क है, आपको घर पर पढ़ना है, सही से प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ना है। और अगर कोई प्रश्न है तो आप कक्षा में पूछ सकते हो या डायरेक्टली ग्रुप पर डाल सकते हो। जब भी मैं ऑनलाइन अवेलेबल होता हूँ तो मैं जवाब दे दूँगा। तो इस प्रकार से हम लोग गीता को समझ सकते हैं। अब हम लोग सीधे 37 नंबर के श्लोक पर जाएंगे। बरोबर. आचार्यम चमू असं म्हणतो. आचार्य शब्द नंतर नाही, पॉज घ्यायचं. पांडुपुत्राणाम नंतर तुम्ही पॉज घ्यायचं. आचार्यम उपसंगम्य. ओके, इथे आता पहा इसमें कैसे होता है. भगवद गीता के लगभग सारे श्लोक, अब ये व्याकरण है, अनुष्टुप छंद में होते हैं. प्राय अनुष्टुप छंद में जो श्लोक होते हैं उसमें पहले लाइन में 4 शब्द होते हैं और दूसरे लाइन में 4, यानी नॉर्मली 8 शब्दों का मिलकर एक श्लोक बनता है. और ऐसी स्थिति में जब प्रोनाउंसिएशन होता है तो हर 4 शब्द के बाद या हर 2 शब्द के बाद एक पॉज आता है. समझ गए. जैसे दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, दैट इज 2 वर्ड एंड देयरफॉर देयर इज अ पॉज, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मेक इट इजी. और फिर व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, ये 2 शब्द हुए, उसके बाद फिर से स्टॉप है. अब जब नेक्स्ट आएगा आचार्यम उपसंगम्य, अब आचार्य और उपसंगम्य, दैट इज द 2 वर्ड्स. दैट्स वाई उपसंगम्य के बाद हमको पॉज आ गया, रुके वहाँ पर. राजा वचन अब्रवीत, ये 2 शब्द हुए. है वैसे 3 शब्द, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के दृष्टिकोण से जैसे इजी होता है उस तरह से पॉज होता है. अब जब 4 लाइन वाले श्लोक आएंगे ना, तो उसको कैसा पढ़ा जाता है वो हम लोग जब 4 लाइन के दूसरे अध्याय में जब श्लोक आएंगे तब हम लोग ये देखेंगे. लेकिन जब 2 लाइन के शब्द होते तो नॉर्मली उसका ट्यून ऐसे ही होता है. दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य स्टॉप, राजा वचन अब्रवीत. ये ट्यून एक जैसा ही होता है, इसीलिए वहां पर पॉज देना जरूरी होता है. समझ गए. तो अब श्लोक संख्या 37 38. अभी इसको हम क्यों ले रहे हैं, वैसे लेना है इस पहले अध्याय के जो महत्वपूर्ण श्लोक है, पहला, दूसरा, 39, 40, 41 और 42. ये श्लोक पहले अध्याय में महत्वपूर्ण है. लेकिन थोड़ा प्रिफेस पार्श्वभूमि की दृष्टि से हम लोग 37 और 38 वाला ले रहे हैं, तो हम लोग उसको अभी पढ़ेंगे. तो सभी पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए. यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो अपहुत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न गेयं स्माभिः पापाद अस्मन्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतदोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः. अब इसका अनुवाद क्या है. हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते,
किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? अब ये कौन कह रहा है, किससे? अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। जब अर्जुन के रथ को भगवान दोनों सेनाओं के बीचों बीच लेकर आए, तो अर्जुन ने सबको देखा कि कौन उनके साथ युद्ध करने वाले हैं। और उनको देखने के बाद अर्जुन थोड़ा विचलित हो गए। अरे ये तो मेरे पितामह हैं, ये तो मेरे भाई है, ये तो मेरे मामा हैं, ये तो मेरे मित्र है, इनकी हत्या मुझे करना पड़ेगा। माना कि अब अर्जुन क्या कहता है कि ये लोग लोभ के कारण सभी को मारने के लिए तैयार हो गए। लोभ किस चीज का? राज्य का, धन संपत्ति का। उसके कारण ये लोग अपने भाई मित्रों को सबको मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हम लोग जो इस चीज को समझते, किस चीज को? कि मित्रद्रोह करना गलत बात है, अपनों को मारना, उनकी हत्या करना गलत बात है, लोभ के कारण किसी को तकलीफ देना गलत बात है। ये अगर हम लोग समझते हैं तो फिर हम लोग इस झमेले में क्यों पड़े? अच्छा है, उनको राज्य चाहिए तो ले लेने दो, हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। ऐसे अर्जुन की सोच है। कई सारे कारण अर्जुन ने गिनाए कि उसको युद्ध नहीं करना है। उसमें से ये एक कारण है कि मित्रों से द्रोह करना, परिवार को मारना, ये तो पाप के काम है, तो ऐसे हमको नहीं करने चाहिए। और ये काम करने के लिए आप मुझे क्यों जबरदस्ती ढकेल रहे हो? तो मैं तो नहीं करना चाहता हूं। अब ये पार्श्वभूमि हुआ कि अर्जुन इस प्रकार से सोच रहे, क्योंकि वे स्वभावतः धार्मिक प्रवृत्ति के सारे पांडव। और हम कौरवों को देखते, वो कैसे? वो धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है, वो प्रायः एक अधार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। किसी भी गलत कार्य को करने के लिए वो आगे पीछे सोचते नहीं है। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति जो होता है, जो धर्म को जानता है, समझता है, वो 10 बार सोचता है कि अरे ऐसे करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए। वैसे अर्जुन की स्थिति है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे लड़ाई नहीं करनी, मुझे युद्ध नहीं करना है। अब 39 नंबर के श्लोक में वो बहुत महत्वपूर्ण कारण देता है अर्जुन कि हमको युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं करना है। क्यों? अब इस श्लोक को हम गाएंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्म अभिभवति अधर्मोऽभिभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवत्युत। अब 1 बाय 1 गाएंगे। चलो, कौन गाएगा शुरुआत? सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मोऽभिभवत्युत। माता जी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम्
अधर्मो विभवत्युत। और कोई? ट्राई कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। वेरी नाइस। अब अनुवाद कौन पढ़ेगा? पढ़िए। कुळाच्या नाशामुळे शाश्वत वंश परंपरा नष्ट होते आणि यामुळे उर्वरित कुटुंब अधर्म करण्यात गुंतले जाते। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य: कुटुंबातील व्यक्तींचे योग्य संवर्धन होऊन त्यांना आध्यात्मिक मूल्यांची प्राप्ती होण्यास सहाय्यक अशा धार्मिक परंपरेविषयीची अनेक तत्वे वर्णाश्रम संस्थेच्या पद्धतीमध्ये सांगण्यात आली आहेत। जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत होणाऱ्या सर्व पवित्र संस्कारांचे दायित्व कुटुंबातील वरिष्ठ व्यक्तीवर असते, पण अशा ज्येष्ठ व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे कुटुंबातील परंपरागत संस्कार नष्ट होतात। यामुळे कुटुंबातील तरुण सदस्य अधार्मिक गोष्टी करण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात आणि आपल्या आध्यात्मिक मुक्तीची संधीही गमावू शकतात। म्हणून कोणत्याही कारणासाठी कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींची हत्या होऊ देऊ नये। अधर्मो अभिभवत्युत ऐसे बोला आपने। उत्सनम के बाद धर्मो है, अधर्मो में अशब्द तो इसमें श्लोक में जैसे लास्ट टाइम बताया गया। कृत्स्नम। अभी जब ये म लग गया तो अब नीचे शब्दार्थ में देखिए, जब कोई भी शब्द व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण होता है, म क, तो उसका उच्चारण कैसे होता है? क प्लस अ क, बराबर। म प्लस अ म, व्याकरण की दृष्टि से। लेकिन जब क का पैर अगर टूटा हुआ होगा तो उसका उच्चारण कैसे करते हैं? क। उसका स्वर खींचते नहीं, क अधिक अ होता है। क अधिक अ। क ज्यावेळेस आपण क म्हणतो, जब हम क कहते हैं तो उसका जो संधि है वो कैसे है? एक्चुअल में वो वर्ड क का पैर टूटा हुआ प्लस अ, तो इज इक्वल टू क। क्योंकि क यह अपूर्ण स्वर है और म यह अ यह पूर्ण स्वर है। अपूर्ण में पूर्ण जब आ जाता है तो वो भी पूर्ण शब्द बन जाता है, इसलिए क। लेकिन कई शब्द अपूर्ण रहते हैं, जैसे पैर तोड़े जाते हैं ना उनके, क, स, ध नहीं, ध। उसी प्रकार से यहाँ पर कृष्णम शब्द है, तो म जो शब्द है वो पूरा शब्द है, बराबर है यहाँ पर। तो कृष्णम इस शब्द का मतलब होता है संपूर्ण, लेकिन अब इस म में अ है, समझ रहे हो आप? तो ये अ कहाँ जुड़ गया? अब ये धर्म के पहले अ आ गया, इसीलिए वो अधर्म हुआ। समझ रहे बात? कृष्णम, इसका उच्चारण ऐसे है जिसका मतलब होता है संपूर्ण। ये कृष्ण वाला नहीं है, वो कृत्स्नम है, लेकिन वो म जो है वो अपूर्ण है, आधा है, उसका पैर तोड़ा गया है, तो इसीलिए अ वहां से अलग हो गया। अब वो अ कहाँ पर लग गया? धर्म के इसमें पहले लग गया, अधर्म। तो ऐसे वो इसीलिए अधर्म हुआ। अब इसमें फिर से सवाल ये आ सकता है कि प्रभु जी, फिर कोई कह सकता है कि ये अधर्मो ही क्यों है शब्द वहां पर, ये कैसे हम लोग माने? व्याकरण की बात हो गई। अभी यहाँ पर संदर्भ से भी कुछ शब्दों के या वाक्यों के अर्थ लगते हैं। एक अर्थ होते हैं जैसा शब्द है वैसा अर्थ है, एक। दूसरा, जैसा शब्द
वहाँ पर उस स्थान पर प्रयोग में लाया गया है, उस शब्द से पहले जो शब्द या वाक्य है उसके अनुसार उस शब्द का मतलब लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाने के लिए बैठे हो, सेंधा शब्द का मतलब क्या होता है? संस्कृत में सेंधा मतलब नमक, लेकिन सेंधा का और एक मतलब क्या है? घोड़ा। अब आप खाना खाने के लिए बैठ रहे हो, आप कहते हो मुझे सेंधा चाहिए, मैं घोड़ा लेकर आ गया। अब संदर्भ क्या है कि व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठा है और अगर वो सेंधा मांग रहा है इसका मतलब वो नमक मांग रहा है, न कि घोड़ा। अब मैदान में गए और मैदान में कहे कि मेरे लिए सेंधा लेकर आओ, तो कोई नमक तो शब्दों के जो अर्थ होते हैं दो तरह से समझे जाते हैं। एक, सबसे पहले कि जैसा उसका मतलब है वैसा एज इट इज उसका मतलब लेना, लेकिन कई बार एज इट इज मतलब लेने में गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए उसके पहले के संदर्भ देखे जाते हैं। अब इसमें अधर्म शब्द ही कैसे आया, जैसे आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न हो सकता है अधर्म ही क्यों, धर्म क्यों नहीं? तो पहले अब संदर्भ क्या है, कैसे हम इसको एकदम पूरे मतलब डेयरिंगफुली हम बोल सकते हैं कि ये अधर्म की ही बात है, यहाँ पर अधर्म ही शब्द है। धर्मे नष्टे, जब धर्म का नाश होता है तब क्या पनपता है? धर्म का नाश होने से धर्म तो नहीं पनपेगा ना, तो फिर यहाँ पर शब्द क्या होना चाहिए? धर्म की अधर्म। दैट मीन्स जो प्रोनाउंसिएशन हुआ है, जो अनुवाद में अर्थ बताया गया है, दैट इज द टोटली राइट, उसमें कुछ भी मिलावट वाली बात नहीं है। तो कई बार संस्कृत के श्लोक इस प्रकार से समझे जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, आप अगर अन्य भगवद गीता की टीकाओं को पढ़ेंगे तो उसमें शब्दार्थ नहीं होते हैं। ये जो हम देखते हैं ना, कुलक्षय, कुल का नाश होने पर, प्रणश्यंती, विनष्ट हो जाती है, ये जो शब्दार्थ है ना, ये बाइफर्गेशन अन्य आपको किसी भी इसमें नहीं मिलेंगी गीता में। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब गीता लिखी तो इसीलिए श्लोक का कई बार गलत मतलब न हो, इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से शब्दार्थ दे दिए। अब ये शब्दार्थ के जो हिंदी अनुवाद या मराठी अनुवाद आप जोड़ दोगे तो बराबर जो अनुवाद है वही आपको निकलेगा, दूसरा कुछ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो शब्द है उसका अनुवाद है और उसके शब्दों के अनुवाद के अनुसार उसका पूरा अनुवाद भी आ गया उस श्लोक का। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब अर्जुन ने यहाँ पर एक दलील दी है भगवान को, क्या कहा है? कुलक्षय, कुल का नाश हो जाएगा, तो प्रणश्यंती, कुल का नाश होने से कुल की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो सनातन अनादिकाल से चले आ रहे हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। देखिए, जब घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं तो फिर जो भी कुछ धार्मिक क्रियाएं हैं या जो भी हमारी परंपराएं होती है उसका पालन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता नहीं होता। अभी मान लीजिए श्राद्ध का महीना चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हमको श्राद्ध देना है, लेकिन श्राद्ध कैसे करते हैं कितने लोगों को पता होता है? आजकल की बहू बेटियों को मुश्किल है। तर्पण कैसे किया जाता है? मृत व्यक्ति को तर्पण कैसे अर्पण किया जाता है? श्राद्ध में कैसे पकाया जाता है, क्या पकाया जाता है, क्या नहीं पकाया, ये परंपराएं या ये सारी चीज़ें किसे पता होता था? जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनको पता होता था, वो उसके अनुसार वो बताया करते थे। ये ज्ञान फिर आगे दर पीढ़ी चलता। लेकिन अगर ऐसे बुजुर्ग लोग ही मर गए सभी, अब युद्ध में क्या होगा? लड़ाई करने के लिए सारा पुरुष वर्ग वहाँ पर उपस्थित है, उसमें से जवान लोग तो वैसे कम है तो सब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु आदि ऐसे लोग हैं जो पूरे परिवार को, जो पूरे राज परिवार को गाइड करते हैं, समाज को गाइड करते हैं। तो अर्जुन कह रहा है अगर ये लोग नष्ट हो गए, कुल नष्ट होगा, कुल नष्ट होगा तो कुल की परंपराएं नष्ट होगी, परंपरा नष्ट होगी तो कुल नष्ट होगा, तो कैसे चलेगा? और अगर कुल परंपराएं नष्ट होगी, धर्म नष्ट होगा, और जब धर्म नष्ट होगा तो अधर्म बढ़ेगा, तो अधर्म बढ़ने के बाद क्या होगा? सारे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी।
तो इसीलिए ये युद्ध करके इतनी सारी चीज़ें अगर होने वाली है तो हम लोग इन लोगों को मारे क्यों? अच्छा है कि ये इनको रखा जाए। इनका दोष क्या है? ये राज्य चाहते हैं, लोभी है ये लोग, तो ठीक है ले लेने दो। लेकिन अब देखिए जो अनेक अनेक प्रकार के हर एक की कुल धर्म होते हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं हमारी कुल देवता ये है, हमारे कुल देवता वो है, और उसके अनुसार कुल के कुछ धर्म होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ परंपराएं होती है, उसको पालन करना पड़ता है या पालन करते हैं। लेकिन प्राय अगर किसी को पूछा जाए कि आप ये सब क्यों कर रहे हो तो उनको भी पता नहीं होता है। बस ऐसे ही पहले कर रहे थे इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन कुल परंपराएं ऐसी नहीं होती है। अर्जुन जैसे व्यक्ति को जो कि सनातन धर्म के पालन करने वाले हैं, उनको ये चीज़ें अच्छे से पता थी। अब अर्जुन इसीलिए कह रहा है कि इन लोगों की हत्या होने के बाद या ये लोग मर जाने के बाद ये सारी क्रियाएं बंद हो जाएगी। पिंडदान कैसे करना है कौन बताएगा? अब घर में युद्ध में सब लोग निकल के आ गए, घर में बचे कौन? बच्चे लोग और स्त्रियां, जो युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए वही बचे। और दूसरे जो एकदम बीमार है या कुछ है, ऐसे लोग बचे। अब महाभारत पर्व में पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज़ें हमको मिलती है। अब सारे ये लोग अगर मर गए तो स्त्रियों को, बच्चों को गाइड करने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो ये लोग मरने के बाद इनको पिंडदान कैसे होगा? अगले श्लोक में कहते वो बताते हैं लुप्त पिंडोदक क्रिया, 41 नंबर का श्लोक, कि पिंडदान की प्रक्रिया भी नष्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो हे भगवान, हे कृष्ण, ये युद्ध मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस युद्ध से इतनी सारी हानि होगी, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, कुल का नाश होगा, कुल परंपराएं नष्ट होगी, जिसके कारण अधर्म फैलेगा। अब शास्त्रों में अधर्म के कई सारे लक्षण बताए गए। कई बार हम लोग धर्म शब्द का उपयोग करते हैं, अधर्म शब्द का, पर एग्जैक्टली धर्म क्या है और अधर्म क्या है वो समझना भी जरूरी है। ये तो नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं धर्म 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 धर्म, अधर्म अधर्म, तू अधार्मिक है हम ही धार्मिक हो, हम लोग आस्तिक है तुम नास्तिक हो, हम लोग बोलते हैं। लेकिन उसका एक्चुअल में मतलब क्या है? महाभारत के पर्व में, युद्ध पर्व में अधर्म के कुछ लक्षण बताए गए कि अधार्मिक लोग किसे कहेंगे, या अधर्म जब बढ़ता है तो हमको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब अब प्राय हम लोग देखते हैं कि लोग अभी धर्म के प्रति रुचि दिखाते हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअल में जब धर्म पालन की बात आती है, शराब छोड़ने की बात आती है, मांसाहार छोड़ने की बात आती है, तो फिर हम दूर हो जाते हैं। धर्म सब चाहते हैं, लेकिन खाओ पियो मजा करो वाला धर्म चाहते हैं। तो धर्म तो ऐसे नहीं है। तो अधर्म जब उसका प्रभाव बढ़ता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे पहला लक्षण बताया जाता है, भागवत में बताया गया ये, कि लोग अहंकारी होते हैं। कलयुग में, आज के युग में देखो, कोई है ऐसे जिसको अहंकार नहीं है? कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का अहंकार है, और उस अहंकार में जीना और रहना वो पसंद करता है। तो अधर्म का पहला लक्षण ये होता है कि लोग अहंकारी बन जाते हैं। अब लोगों की बात छोड़िए, हम लोग अब अपने परिवार की और परिवार की दृष्टि से सोचेंगे। मेरा परिवार, चाहे आपका परिवार, जो भी, अधर्म का प्रभाव हम पर है या नहीं, ये हम कैसे समझ सकते हैं? मेरे परिवार पर है या नहीं?
हम लोग परिवार में भी एक दूसरे के साथ अहंकार से रह रहे तो समझ लेना चाहिए हम सिर्फ दिखावे के लिए धार्मिक है। एक्चुअल में हम लोग धार्मिक है ही नहीं। अगर फैमिली में अहंकार होगा तो स्वाभाविक रूप से समाज में अहंकार होगा। समाज में अहंकार होगा तो राष्ट्रों में भी अहंकार होगा। इसलिए शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से या अपने फैमिली से। पहला लक्षण अधर्म का। दूसरा क्या है कि लोग अत्यधिक स्त्रियां पुरुषों में आसक्त होती है, पुरुष स्त्रियों में आसक्त होते हैं। ये अधर्म का दूसरा लक्षण है और ये हम लोग देखते हैं। अब इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। टीवी है, बैनर है, पिक्चर है, सारी चीजें इसी के लिए चल रही है। ये अधर्म का दूसरा लक्षण है। अगर ये सारी चीजें हम लोग, ये भी चीजें हम लोग अपने घर में देखते हैं, एक दूसरे के प्रति आ सकते हैं, दूसरा तीसरे के प्रति आ सकते हैं, कोई अपने पत्नी को छोड़कर और जगह पर आ सकता है, कोई अपने पति को छोड़कर और जगह आ सकता है। ये सारी चीजें हम लोग समाज में देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, दिखाई देती है ये सारी चीजें। ये अधर्म का लक्षण है। इससे समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे घर में, हमारे समाज में अधर्म का प्राबल्य है, उसका प्रभाव है। तीसरा लक्षण नशापान करना। जब व्यक्ति नशे के आदी हो जाता है या नशापान करना आरंभ कर देता है तो इसका मतलब ही है कि उस पर अधर्म का प्रभाव है। क्योंकि नशापान करने वाला व्यक्ति कभी सच बोलेगा नहीं। नशापान करने वाला व्यक्ति कभी तपस्या नहीं कर सकता, वो कभी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता। सिंपल चीज। तो अधर्म का प्रभाव हम पर है, इसका मतलब ये तीन चीज है। और चौथी चीज, वैसे लगभग 17-18 चीजें बताई गई, लक्षण बताए गए। चौथा, कि कोई व्यक्ति कितना भी कंगाल या गरीब क्यों ना हो, लेकिन उसको अपने पास जो भी चीज है उसका बड़ा अभिमान होता है। आजकल देखिए, जो भिखारी होते हैं उनको अगर आप 1 रुपया दोगे तो वो कैसी नजर से देखते हैं हमारे पास। वो कहते कि अरे क्या 1 रुपया दे रहा है, इससे मेरी जो औकात है वो बड़ी है। यानी भागवत कहता है कि एक कंगाल को भी अपने कौड़ी का बड़ा अभिमान होता है। इस तरह से चलता है। भले पास में कुछ नहीं होगा, जेब में कुछ नहीं होगा, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करेगी। जनरल भाषेत आपण काय म्हणतो त्याला, क्या कहते हैं उसको, लाखों के धंधे वड़ा पाव के वांदे। होता कुछ नहीं है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है। नॉर्मली ये प्रवृत्ति हम सब जगह देखते हैं, घर में भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, सब जगह देखते हैं। ये अधर्म का लक्षण है। पांचवी चीज भागवत कहता है, अब ये स्त्रियों के बारे में, कि जब स्त्रियां स्वयं ही अपनी लज्जा को उतार के दूर रख देती है, अनावश्यक रूप से वस्त्रों को, अयोग्य वस्त्रों को धारण करती है, इसका मतलब है कि अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा है। और समाज में हम लोग देखते हैं, जो जितने छोटे कपड़े पहनेगा वो उतना मॉडर्न माना जाएगा। फैक्ट है आजकल का। और हम कहते हैं कि हम लोग वी आर दी जेंटलमैन, हम लोग एक सभ्य समाज के लोग हैं। लेकिन भागवत कहता है कि ये लक्षण ही अधर्म का है। छठी चीज, व्यभिचार को मान्यता। ये अधर्म का एक और लक्षण है। व्यभिचार का मतलब क्या है? अपने स्त्री पुरुष को छोड़कर अन्यों से शारीरिक संबंधों के लिए प्रयास करना, इसको मान्यता मिलना।
हम लोग देखते हैं आजकल कोर्ट भी कहता है दोनों की रजामंदी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भले एक का पति होगा, एक की पत्नी होगी, एक की पत्नी होगी, एक का पति होगा। ये इस प्रकार की जो मान्यता है, देखिए हमारे वैदिक काल में ये सारी चीज़ें नहीं होती। तलाक हमारे संस्कृति का हिस्सा ही नहीं, ये मज़े की बात है, क्योंकि हमारी संस्कृति 7 जन्मों का साथ चाहती है, पति पत्नी। ये तलाक की बातें, डाइवोर्स की बातें बाद में आ गई ये सब। क्यों? जैसे जैसे अधर्म का प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे ये चीज़ें भी बढ़ने लगती है। भाई भाइयों में मतभेद रहना, आजकल क्या कहते हैं, सक्का भाऊ पक्का वैरी। देखिए रामायण में देखिए ऐसे नहीं था। आज हम लोग क्या देखते हैं, एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति के लिए कुछ भी कर गुजरता है लेने के लिए, लेकिन रामायण में क्या देखते हैं हम, उसकी चीज है उसको देने के लिए भरत की कितनी तीव्र इच्छा है। ये एक्चुअली भाईचारा है। लेकिन ये जब नहीं होता है, ये अधर्म का प्रभाव, अधर्म का लक्षण है। 7वीं चीज, 9वीं चीज उद्दंडता। कलयुग में हम देखते हैं हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उद्दंड है। तुझे क्या करना है, मैं मेरा देख लूंगा। कोई अच्छी भी बात बताएगा तो भी आदमी इस प्रकार से व्यवहार करे, तू तेरा देख, मैं अपना संभाल लूंगा। ये इसका मतलब क्या हुआ? उद्दंडता। उद्दंडता दूसरों की बात को या परामर्श को सुनकर लेना या सुन लेना, ये प्रवृत्ति आजकल हम लोग कम देखते हैं। कहीं पर भी देखिए, यह अधर्म का लक्षण है, अधर्म का प्रभाव। 11वीं चीज, हर व्यक्ति में लोभ की अधिकता होती है। सब कुछ मुझे चाहिए, मेरा वो भी मेरा और तेरा वो भी मेरा। ये प्रवृत्ति हम लोग हर जगह देखते हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, हर जगह पर इन चीज़ों को हम देखते हैं, अधर्म का प्रभाव। 12वीं चीज, धोखाधड़ी। हर व्यक्ति दूसरे को कैसे धोखा दिया जाए इसके लिए प्रयास करता है। देखा आपने? इसको आप अपने घर में ही ऑब्जर्व करो। भाई भाई में, भाई बहन में, माता पिता में चीज़ें दिखाई देती। इन किन प्रकार किसी न किसी रूप से हर व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ रहता है। और फोन का उदाहरण तो मैं हमेशा ही देते रहता। क्या प्रभु जी कहाँ पर हो? आलोच प्रभु जी आत्ता चौकत है स्वारगेट में, चौकत से हर आदमी हर समय किसी न किसी रूप में दूसरों को धोखा देने की सोचता है और व्यवहार करता है। ये अधर्म का प्रभाव, ये अधर्म का लक्षण। 13वीं चीज कि जो भी समाज में असहाय है, जिसे मदद की आवश्यकता है, ऐसे लोगों का शोषण होता है, ऐसे लोगों को तकलीफ दी जाती है या ऐसे लोगों का त्याग किया जाता है। तो हम समाज में ये सारी चीज़ें देखते हैं, आजकल भी हम लोग देख रहे हैं। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अधर्म के ये सारे लक्षण, हर व्यक्ति स्वतंत्र जीवन चाहता है। 14 नंबर, कोई भी कंट्रोल नहीं चाहता। बच्चे माता पिता का कंट्रोल नहीं चाहते, अपनी माँ पिताजी का कंट्रोल नहीं चाहती, पिताजी माँ का कंट्रोल नहीं चाहते, भाई का कंट्रोल बहन नहीं चाहती, बहन का कंट्रोल भाई नहीं चाहता। सब जगह है। यानी हर कोई उन्मुक्त या स्वच्छंद जीवन जीना चाहता है। उसका दूसरा मतलब क्या है? व्यभिचार। इसके सिवा दूसरा मतलब ही नहीं है उसका। नियंत्रित जीवन यह मनुष्य जीवन है, अनियंत्रित जीवन यानी पशु जीवन है। आप कहीं पर देखिए, किसी भी सेक्टर में देखिए, चाहे कारपोरेट लाइफ हो,
चाहे वर्तमान समाज जीवन हो या कोई भी बात, ये सारी चीज़ें हमको दिखने को मिलती हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है और उस स्वतंत्रता के द्वारा उसका दुरुपयोग करके वो कुछ न कुछ तो गलत चीजें करना चाहता है। अधर्म का दूसरा लक्षण क्या है? बूढ़े माता पिता को कोई देखभाल नहीं करता है, गाय का देखभाल कोई नहीं करता है, बूढ़े बैलों का गायों का देखभाल कोई नहीं करता है, पशु पक्षियों का देखभाल कोई नहीं करता है, बल्कि उनको छोड़ देता है। जब तक उनसे अपना काम बनता है तब तक उनको साथ रखेंगे, जिस दिन वो हमारे काम के नहीं उस दिन उनको। इसीलिए समाज में वृद्धाश्रम बढ़ रहा है। सनातन जीवन में, पहले वैदिक जीवन में वृद्धाश्रम थे क्या? एक भी उदाहरण दिखाई इतने सारे वैदिक शास्त्रों में कि वृद्धाश्रम थे? नहीं। अधर्म का प्रभाव, क्योंकि लोग धर्म की चीजों को, बातों को भूल चुके हैं। नास्तिकता अधर्म का एक लक्षण। आजकल का फैशन क्या है? भगवान को मानता है मतलब ये बैकवर्ड है, तिलक लगाता है मतलब बैकवर्ड है, माला जपता है मतलब गेला कामातून, कामाचा नाही, काही कामाचा नाही। लेकिन भगवान को गाली देगा वो, अरे फॉरवर्ड आदमी, मॉडर्न आदमी, ये भगवान कुछ मानता नहीं है। ये उल्टा है, ये अधर्म का प्रभाव है। और अंतिम चीज तो मजे की चीज है, अधर्म का प्रभाव यानी लोग स्नान करना नहीं चाहते। आप अमेरिका में देखो, लोग महीना महीना स्नान नहीं करते, फॉरेन कंट्री में फैक्ट है। परफ्यूम लगाएंगे, टिश्यू पेपर यूज करेंगे, दैट्स ऑल, उनका स्नान हो गया। महीने में एक बार वो जाकर स्नान करेंगे। और भारत में भी अभी ये चालू हो गया। एक समाज में तो पहले से फ्राइडे टू फ्राइडे चालू है। फिर अब हमारे यहाँ पर भी लोग देखे तो एक बार स्नान कर लेते हैं। हालांकि अगर वैदिक पद्धति या धार्मिकता के अनुसार देखा जाए तो दिन में से व्यक्ति को कम से कम 2 बार स्नान कर लेना चाहिए। अब विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो एक तो स्वच्छता की भी बात है, और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक क्या कहते हैं, हमारे शरीर के स्वच्छता की एक बात है। दोनों चीजों से तो ये सारी चीजें जिस स्थान पर दिखाई देती है, हम कह सकते हैं कि वहां पर अधर्म का प्राबल्य है। और हम लोग वर्तमान जीवन में देखते हैं कि सारी परिस्थिति ऐसी है क्योंकि लोगों को सही धर्म का प्रशिक्षण नहीं है। जब तक हम लोग भगवत गीता को सही से नहीं समझते हैं तब तक ये जो 17-18 चीजें जिसकी हमने चर्चा की ना, उससे हम लोग मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि वास्तविक धर्म क्या है, ये धर्म हम भगवत गीता, भागवत पढ़ने से समझ सकते हैं। ये जो सारे प्रभाव, अहंकारी होना या व्यभिचारी या ये सारे जो उद्दंडता है, मतभेद है, लोभ है, ये सारे जो प्रभाव है, ये प्रभाव नष्ट हो सकते हैं। कैसे? कैसे नष्ट हो सकते? पिछली बार हमने चर्चा की, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता किसके कारण नष्ट होती है? नहीं। अब तथाकथित धर्म पालन करने वाले लोग तो क्रोधी भी दिखाई देते, लोभी भी दिखाई देते। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ षड्रिपु। जब हम नाम साधना करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे जैसे हम इस महामंत्र को जपते जाते हैं, ये अधर्म का जो प्रभाव है, अहंकारी होना,
स्त्री पुरुषों में आसक्त होना या इस प्रकार का लोभी होना, क्रोधी होना या नास्तिकता की बात हो, ये सारे जो प्रभाव है वो आहिस्ता आहिस्ता इस नाम जप से हमारे नष्ट होने लगते हैं। ये नष्ट होने लगते हैं, इसका मतलब क्या है? धर्म का प्राकट्य होने लगता है, अधर्म अपने आप चला जाता है। जब तक धर्म प्रकट नहीं होगा तब तक अधर्म अपने रास्ते नहीं निकलेगा। तो जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, वैसे वैसे सारी चीज़ें हमारे जीवन से दूर होती है। हमारे जीवन से दूर होती है यानी हमारे परिवार से दूर होती है। हमारे परिवार से दूर होती है मतलब समाज से दूर होती है, क्योंकि परिवार में एक जप करता है तो एक को देख के दूसरा करता है, दूसरे को देख के तीसरा करता है, तीसरे को देख के चौथा करता है। इसमें समय लग सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारा प्रोसेस जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे हमसे, हम पर से, हमारे घर से अधर्म का प्राबल्य नष्ट होना चालू हो जाता है। और जहाँ पर अधर्म नष्ट होना चालू हो जाता है फिर से प्रेम के संबंध बढ़ना चालू हो जाता है, फिर से आनंद खुशी के संबंध आरंभ हो जाते हैं। जब तक ये 18 चीज़ें हमारे साथ है, हमारे परिवार में है, तब तक हम खुशी की, आनंद की, सुख की बात कर ही नहीं सकते। सोचिए, अगर इसमें किसी को कोई प्रश्न है या कोई मराठीत म्हणतो ना पटत नसेल तो हम डिस्कस कर सकते, चर्चा कर सकते। तो ये महामंत्र के प्रभाव से हम इसको कम कर सकते। तो अर्जुन देखिए इतनी सारी बातों को सोच रहा है कि इस युद्ध से अगर ये लोग मारे गए तो इतना सारे अधर्म के लक्षण हमको आगे चलकर दिखाई देंगे, समाज दूषित होगा, अधर्म का प्राबल्य होगा। अगले 40, 41, 42 श्लोक तक वो इसी बात की चर्चा करेंगे। तो हम अगले बार 40 नंबर का श्लोक लेंगे। और जब अधर्म बढ़ता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहिए या तकलीफ कहिए समाज के किसी वर्ग को होती होगी तो वो स्त्रियों को होती है। जब अधर्म का प्राबल्य बढ़ता है तब सबसे अधिक तकलीफ, सबसे पहले तकलीफ स्त्री वर्ग को होती है। इसका वर्णन अब 40वें श्लोक में अर्जुन करेंगे, जिसको हम अगली बार चर्चा करेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किती वाजता? कोई प्रश्न किसी का? अब देखिए, हम लोग, आपको ध्यान में आ गया होगा पिछले बार से हम लोग फिलॉसफी सीख रहे हैं। एक ही क्लास में हम लोग 4 चीज़ों को चला रहे हैं। फिलॉसफी सीख रहे हैं। दूसरी चीज़, फिलॉसफी को अपने जीवन में कैसे उतारना है, वैष्णव सदाचार की बात भी हम लोग सीख रहे हैं। हमने पहले श्लोकों के अर्थ को, प्रणीति के अर्थ को समझा। पिछली बार हमने क्या समझा, मंदिर में प्रवेश कैसे करना चाहिए, दर्शन कैसे करना चाहिए। आज अभी हम साधना के बारे में चर्चा करें। अभी सभी लोग जप करते हैं, आप भी म्हणू शकतो। हां काय? हो, दर्शन घेताना म्हणजे कुठे म्हणावं लागतं, तो वहाँ जहाँ पर हम लोग चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं, वहाँ पर हम ये मंत्र बोलते हैं। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं ग्रुप में डालूंगा, लेकिन रह गया मेरे से वो। आप जब कभी भी मंदिर में जाओगे, कुंज बिहारी मंदिर में,
तो वैष्णव सदाचार नाम से एक पुस्तक आता है, कुछ 80 या 100 रुपये को हो सकता है, बड़ा पुस्तक है, वो ज़रूर खरीदिए। उसमें ये सारी चीज़ें, आपको भोग कैसे लगाना है, जप कैसे करना है, आरती कैसे की जाती है। हाँ नहीं, वहाँ पर नहीं मिलेगा वो आपको मतलब खरीदना पड़ेगा, बुक है वो प्रॉपर। तो जब भी आप मंदिर में जाओगे तो आप ला सकते हो। आप वहाँ पर वैष्णव सदाचार नाम से पूछिए, मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी में अवेलेबल है। मोस्टली आप हिंदी में लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास हिंदी में चलते हैं तो वो हिंदी बड़ा अच्छा होगा लेंगे तो आप उसको ले सकते हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग जप करते हैं, जो भी कोई भक्त बनने की कोशिश कर रहा है उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? वो है अपनी साधना, यानी अपना जप। जप यह उसकी व्यक्तिगत साधना है। हम लोग कक्षा में चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति अगर आपको करनी है तो आपको अपनी साधना करनी पड़ेगी, और वो है जप। तो एक भक्त के जीवन में उसका जो नाम जप है वो सबसे महत्वपूर्ण काम। दुनिया के सारे काम एक जगह, एक तरफ, और जप एक तरफ। इतना महत्वपूर्ण उसका ये कार्य है। अगर वो अपने जप को, अपनी नाम साधना को ठीक से नहीं करता है तो फिर वो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, वो साक्षात्कार की ओर आगे नहीं बढ़ सकता, वो अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक जीवन में हमारा जो प्रगति है, 99% हमारा प्रगति हमारे जप पर निर्भर करता है। 99%, 1% बाकी की चीज़ें, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन 99% हमारा प्रोग्रेस, हमारा रियलाइजेशन, हमारा साक्षात्कार, ये जप के ऊपर होता है। इसलिए हर एक को अपना जो भी जप है वो अच्छे से ध्यानपूर्वक करना चाहिए, एक जगह बैठकर, क्योंकि हमारे हृदय को शुद्धिकरण करने का ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। षड्रिपु जैसे हम बोले ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सारी चीजें हट सकती है या हटती है नाम साधना से, नाम जप से, हमारे जप से। तो वो हम लोग जितने से अच्छे से करेंगे, जितना प्रामाणिकता से करेंगे, उतने ही जल्दी हम लोग इन सारे अनर्थों से, गलत चीज़ों से, गलत आदतों से मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि ये जब अपने आप ही हमारे अंदर काम करना चालू कर देता है। हमको गलत बातों को छोड़ने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रयास हमको किसके लिए करना है? जप के लिए प्रयास करना है। जप के लिए अगर हम लोग अच्छे से प्रयास करते हैं, हमारे नाम साधना के हम लोग अच्छे से प्रयास करते हैं उसके लिए, तो बाकी की जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो अपने आप छूट जाती, निकल जाती, और इसको हम अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। एक जो प्रामाणिक शिष्य है, भक्त है, उसका सबसे पहले कर्तव्य है ध्यानपूर्वक अच्छे से जप करना, विशेष रूप से 16 माला का जप करना। अभी कई सारे भक्त 16 माला जप करते हैं, दीक्षा के बाद 16 माला जप या उससे अधिक जप करना होता है, 16 माला होते हैं। लेकिन आरंभ हम लोग किससे कर सकते हैं? 1 माला से, 2 माला, 3 माला। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी मालाओं को बढ़ा सकते हैं। अब आने वाली एकादशी, अब कोई 2 माला जप करता है तो एकादशी से मैं, क्योंकि ये बड़ा ही पवित्र अच्छा दिन है, इससे मैं 4 माला जप करूंगा एकादशी से।
अगली एकादशी तक 4 माला करूंगा, फिर उसके अगले एकादशी से 5 माला करूंगा। तो ये जब हम लोग जितनी तीव्रता से अच्छे से करते हैं उतना हम अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। अब कोई व्यक्ति जप में गंभीर है, ये कैसे पता चलता है? जप में गंभीर होने का मतलब क्या? अपनी साधना में गंभीर होने का मतलब क्या है? समय निकालकर हम जप करने के लिए बैठते हैं। अब कई बार लोग 2 प्रकार से जप करते हैं, अपने समय के अनुसार जप करते हैं और दूसरा समय निकालकर जप करते हैं। अब दोनों में से अच्छी बात कौन सी है? समय निकालकर जप। पढ़ाई कैसे करते हैं हम? समय निकालकर। लर्निंग समय निकालकर। पैसा कमाने की बात होगी समय निकालकर। बराबर वो सारी चीज़ें। जप करना, ये समय निकालकर जप करना, ये सबसे उत्तम बात होती है। और जप के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? सुबह। जितना अधिक आप सुबह जप करोगे उतना आपको उसका प्रभाव दिखाई देगा। फिर भले हो सकता है अभी कहीं घर में बैठकर जप करना दिक्कत वाला होता है, लोग नाम रखेंगे, हमारे घर के ही लोग कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, कुठं हरे कृष्णा वाल्यांच्या नादी लागला, हो सकता है। तो मंदिर का स्थान उस लिए है, मंदिर में आ सकते हैं, सुबह अपना 1 माला जप कर सकते हैं। यहाँ पर मालाएं भी होती है, आइए बैठिए शांति से, सुबह का बहुत अच्छा वातावरण होता है। 1 माला जप कीजिए, 2 माला जो भी अपना जप है। भगवान के समक्ष बैठकर जप करना और घर में इधर उधर जप करना, इसमें बहुत अंतर है। आप लोग खुद इसका अनुभव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर साक्षात भगवान होते हैं और उनका एक दिव्य वाइब्रेशन इस जगह में होता है। और जब हम जप यहाँ पर करते हैं तो उसकी अनुभूति हमको होने लगती है। एक अलग ही अनुभव हम लोग ऐसी स्थिति में करते हैं। इसलिए जितना हो सके हमको, अगर समय है तो मंदिर में समय निकाल कर आना चाहिए, हमको जप करना चाहिए। जब भी हम जप करते हैं हमारे सारे कार्यों को छोड़कर हमें जप करना चाहिए। आंखों से टीवी देख रहे हरे कृष्ण 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 हरे, मोबाइल घुमा रहे हरे कृष्ण, गप्पे लड़ा रहे फिर जप कर रहे हैं, ये जप नहीं। ध्यान या नाम साधना या ध्यान साधना, इसका मतलब हुआ कि जो नाम हम जप रहे हैं उसके ऊपर हमारा पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। जी, घर में हम लोग किसी मेहमान को बुलाते हैं, अब मेहमान आ गया घर में लेकिन उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, दोबारा आएगा वो? जब हम भगवान का नाम लेते हैं इसका मतलब हम भगवान को बुला रहे हैं। अगर हमारा ध्यान ही नहीं है, ध्यान एक जगह पर है, हम हाथ से सिर्फ माला खींच रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, भगवान कहेंगे करते रहे, कोई जरूरत। इसलिए जप में ध्यान होना ये बहुत जरूरी बात है। ध्यान पूर्वक जप न करना ये एक प्रकार से अपराध माना जाता है। इसके लिए हमको जप करते समय ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस दुनिया में हम क्या देखते हैं? पानी शब्द और पानी वस्तु दोनों अलग है। मुझे प्यास लगी है, मैं सिर्फ कहूँगा पानी 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 पानी, मेरा प्यास बुझेगा? नहीं हो सकता ये, क्योंकि इस भौतिक जगत में नाम और नामी दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में या भगवान के धाम में वैसे नहीं होता। भगवान का नाम और भगवान दोनों एक ही है, अलग नहीं है। इसलिए द्रौपदी कहाँ थी? हस्तिनापुर। भगवान कहाँ थे? द्वारिका। द्रौपदी ने डायरेक्ट मोबाइल से फोन किया भगवान को, उसने सिर्फ पुकारा हे गोविंद,
भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। कैसे? नाम। क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि यदि उस श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान समक्ष आ सकते हैं। हम कहीं पर भी हो, भगवान कहीं पर भी हो, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हो सकता है। इसलिए जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारे नाम जप पर है। अभी जब हम जप करते हैं सबसे पहले मैंने जप कैसे करना चाहिए माला पर, वो मैंने सिखाया था। हम प्रायः जप करने जब भी हम लोग बैठते हैं तो हमको पहले हरे कृष्ण महामंत्र के अर्थ पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए। उसका मतलब क्या है? ये हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 हुए, 16 नाम। अक्षर कितने? 32। आप काउंट कीजिए। अक्षर 32, नाम 16। हरे एक नाम है, कृष्ण एक नाम, राम एक नाम। अब ये इसका मतलब क्या है? हरे का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकर्षक। राम का मतलब होता है आनंद के भंडार या सभी को आनंद प्रदान करने वाले। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ बताया जाता है कि हरे यानी हे राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, कृपया आप अपनी सेवा में मुझे संलग्न कीजिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है। वैसे बहुत सारे मतलब है, लेकिन बेसिक लेवल पर हमारे लिए क्या मतलब है इसका कि हे राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, कृपा करके आप मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए। आप मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए। जब हम मंत्र जप करते हैं, इसका मतलब क्या है? हम मंत्र के द्वारा भगवान से उनकी सेवा मांग रहे हैं, उनकी सेवा में जुड़ने के लिए हम उनको प्रार्थना कर रहे हैं। तो मंत्र के इस अर्थ को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम जप करते हैं। हमारा बच्चा होता है, हमसे कुछ मांगने आता है, मम्मी मम्मी मुझे 20 रुपया दो, कैडबरी लेना है। अब बच्चा सामने नहीं आया, वो बच्चा कहीं उधर है, वहाँ से आवाज़ आ रहा है, मम्मी मुझे 20 रुपया दे दो, कैडबरी खाना है। हम लोग निकाल के देंगे तुरंत? वो थोड़ा पास आए, बात करे सामने सामने, तब माता उसको निकाल के देगी पैसा, या जो कुछ भी उसको चाहिए वो दे देगी। जब हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं, जप के मंत्र के अर्थ पर ध्यान एकाग्र करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? अपनी सेवा हमको दे देते हैं, या अपनी सेवा में हमको जोड़ देते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़ जाता है, पहले जप फिर सेवा। अब ये क्या हुआ? पहला जप यानी स्मरण हुआ, सेवा यानी अब ये प्रत्यक्ष आदान प्रदान हुआ भगवान के साथ। तो जितना अच्छा जप उतनी बढ़िया सेवा, उतना हम सेवा प्राप्त करेंगे भगवान की। जितने अच्छे से हम लोग जप करेंगे, भगवान उतना जल्दी हमारे ऊपर ध्यान देंगे। तो जितना ध्यानपूर्वक हम लोग जप करेंगे। और फिर दूसरी बात इसमें है, एक अंतिम बात कहेंगे कि जप कर रहे हैं हम लोग, मन में करेंगे, कैसे करना चाहिए?
एक एक शब्द हमको सुनना चाहिए। यानी जब हम जप करते हैं तो हमारा उच्चारण ऐसे होना चाहिए कि एक एक शब्द हमको एटलीस्ट सुनाई दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द हमको सुनना चाहिए। सुनकर ये ध्वनि यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ की साफ सफाई चालू होती है। गंदगी इधर ही है ना। अगर हम लोग मन की बात करते हैं ना कि मन में जप करेंगे तो कई बार उच्चारण होता ही नहीं है, सिर्फ मन ही खींचते रहते हैं। इसलिए जब भी हम लोग जप करते हैं तो जप करते समय हर एक शब्द को हमको ध्यानपूर्वक सुनना है। बोल रहे कृष्णा कि कृष्ण, कृष्ण जैसे हरे कृष्णा वाले कृष्णो करते, कृष्णा करते नहीं। अब वो फॉरेन कंट्री वाले लोग हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन वैसे होता है, लेकिन मूल शब्द कैसे हैं? कृष्ण। रामो राम राम, हरे हरे, हरे रे हरे। ये जो प्रोनाउंसिएशन जितना सटीक, जितना सही करेंगे उतना उसका इफेक्ट हम लोग अपने जीवन में देखना है। अभी हमने सुना जब कैसे करना चाहिए, उसका सुधार करना चाहिए कि नहीं। अभी आप क्यों करें, आप कैसे? अब इसके लिए हम लोग काउंसलिंग सिस्टम में चेक कैसे करते हैं? हम लोग सभी किसी मॉर्निंग में एक साथ आते हैं और साथ में बैठकर जप करते हैं मंगल आरती के समय। फिर पता चलता है कि हर साधक या कैंडिडेट कैसे जप कर रहा है। गलती है तो फिर उनको साइड में लेकर बताते कि तो मुझे आपको ऐसे नहीं, ऐसे जप करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं, ऐसे माला जपनी चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ये आप गलत बोल रहे हैं। आपका कृष्ण बीच में ही छूट रहा है, या राम गायब हो रहा है, या एक हरे आपका छूट रहा है, होता है। तो इन चीज़ों पर हमको जब हम नाम साधना करते हैं तो हमको ध्यान देना चाहिए। बहुत सी बातें। अब ये तो जप करना, अब जप करने के लिए बैठना कहाँ पर है, कैसे बैठा जाता है, वो भी अलग बात है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको एक एक करके आगे सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। अभी नाम जप करते समय प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण, सुनना, ये सारी चीज़ें अभी आप में अप्लाई होनी चाहिए कल से ही मॉर्निंग में कि हम लोग जप कर रहे हैं। एक हफ्ता आपको जैसे बताया गया वैसे आप जप कीजिए और फिर आपको क्या अनुभूति होती है, आप पहले कैसे जप करते थे, अब जप करने में क्या हुआ, आपको खुद को पता चलेगा। इसका डिफरेंस, फर्क है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।